आप मुझसे बात कर सकते हैं। नोएडा कब आएँगी? पता नहीं, कहीं जाने का कोई पता नहीं होता है। शेरनी हो, पिंकी कुमारी जी थैंक यू सो मच। कैमरे में मैं आ जाती हूँ ऐसे हँसती हुई, बाकी पूरा दिन भर मेरे घरवालों को पता है। टेंशन होती है भाई, हमें भी टेंशन होती है, हमें भी हर्ट होता है, बुरा लगता है। प्लीज़ हेल्प मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। बिल्कुल मेहनत करिए आप लोग, काम पर फोकस। दीदी शादी कब है? ये तो नहीं पता, ये मुझे ही नहीं पता है अभी। एक अच्छा लड़का खोज कर शादी कर लीजिए दी जी, जब भी ऐसा होगा ज़रूर से आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और भी जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर जवाब दे दूँगी उसका। आगरा आओ कभी। हाँ जी बिल्कुल। खून भरी मांग का राज बताओ। ये मूवी देखी थी मैंने, बस उतना ही पता है मुझे। पूरी दुनिया जान रही है बट आपको नहीं पता किस दुनिया में रहती हूँ। हाँ यार ये तो सही बात है। जीत निशा सिंह राजपूत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं किस दुनिया में रहती हूँ जो मुझे ही नहीं पता। सारी खोज खबर रखनी चाहिए, ये तो सही बात है। नेक्स्ट टारगेट बताओ भाई, मैं तो अपने जो भी काम है मेरा वही मेरा टारगेट होता है, इसके अलावा तो कोई टारगेट हुआ नहीं, मैं ही टारगेट होती हूँ बल्कि। आपकी शादी कब है? ये मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। ये पेंडेंट कौन सा पहन रखा है? ये जो है ना, ये मुझे मेरे भाई भाभी ने, मतलब शोभा ने और चीनू ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये मैंने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है उसमें डाला हुआ भी है। आ गया मेरा लड्डू, आ गया। अरे मैं कितनी लेट चल रही हूँ भाई, इतने सारे मैसेज नीचे आ भी गए। मेरा लड्डू आ गया, छोटा सा मेरा बेटा आ गया। और ले पढ़ो। अपनी सफाई में कुछ कहो। क्या कहूँ मैं? कि मम्मी सफाई करती हैं, सर का काम करती हैं, करती हैं वो मम्मी। वाली सफाई नहीं बोल रहे, वो आप नहीं समझोगे, आप रहने दो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों बोला था? क्योंकि हमें मेरे पेट को भूख लगी। बिंदी क्यों नहीं लगाती होती? क्या बोला हमने? बिंदी क्यों नहीं लगाती? मेरी बिंदी मेरी मम्मी वो नानी नहीं है ना, अगर नानी होती तो वो बिंदी लगाती हो। मेरी मम्मी नानी नहीं है, नानी होती तो बिंदी लगाती। सुन रहे हैं आप? नानी बिंदी लगाती है, मम्मी नहीं लगाती है। जब वो कहीं जाती है जब नहीं बिंदी लगाती है, घर में नहीं लगाती। मेरा बच्चा, मेरी मम्मी कहीं जाती तो बिंदी लगाती है। मेरा बेटा है छोटा सा, मेरा लल्ला अरे है। पढ़ो और करो, ये वाला पढ़ो। के वाला कुमार जी। ओह इतने सारे मैसेज पेंडिंग हो गए। करो मेरे करो। ताशु तो बात करनी नहीं देगी, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है ना ताशु? पहले आप करो, मैसेज पढ़ो, ये पढ़ो ये पढ़ो। राम मंदिर कब आएंगे? पता नहीं जब मेरा मम्मी जब मेरा बर्थडे हो जाएगा जब हम चलेंगे। जब मेरे बर्थडे हो जाएंगे तब चलेंगे। बस आप जाओ, आपके चक्कर में मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ। नहीं चलो मैं चुप रहूंगी। चुप रहोगी? आपके चक्कर में मैसेज नहीं देख पा रही हूँ ना मैं। जब आप पढ़ोगी जब भी बोलूंगी। मेरी भी एक बेटी, आपकी बेटी ऐसी ऐसी है ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बनाया क्या? रूपा कुमारी जी। रूपा कुमारी जी, मेरा नाम क्यों नहीं कुमारी? ताशु जाओ जल्दी जाओ। अब बताओ, ये पढ़ो। अरे तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ ना तुम्हारे चक्कर में, मेरे को ऐसे दोनों को ऐसे दिखाना पड़ रहा है, तो दोनों को दिखाने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। बच्चे मन के सच्चे। हाँ जी ये तो सही है। अच्छा है, एक गाना भी बच्चे मन के सच्चे। एक गाना भी है बच्चे आपने गाना को देख के बताया ना, है ना? और कोई? जी बिल्कुल नहीं। अच्छे लगते हैं, अच्छे बहुत भोले भाले होते हैं। हाँ बच्चे भोले भाले होते हैं, सही बात है। सही है। क्यों भाई इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें क्या बात है भाई साहब? और मम्मी कुछ आपको पूछना आप है? ऐसे जाओगी? और कुछ पूछना है? चलो ताशी जल्दी से जाओ, अभी जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे हम। जाओ मम्मी इसको बुला लो, जाओ जल्दी। दीदी पूछना नहीं है, बस ये बोलना है आपसे कि जब भी आपके जीवन में खुशियाँ आएँ तो प्लीज़ कोई भी वीडियो आप अपलोड मत करना, नहीं तो आपको फिर से कोई इज्जत उछाली जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी आपसे कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर होगी, चाहे वो कोई भी काम हो, उससे पहले वीडियो नहीं आएगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं। घर नहीं खाली करने वाले, मैं अपना खुद का घर लेने का सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मेरा अलग सा रूम बनाएंगे। आपसे बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, आपको जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं। जाओ ताशु बाहर जाके बैठो, जाओ। ये संभाल लो आप। मुझे खुद को नहीं पता है, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मैं बिल्कुल वीडियो नहीं डालूँगी, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि जब काम हो जाए तब मैं वीडियो डालूँ। मैं अभी भी इसलिए तो, अभी मेरे बीच में कुछ शेड्यूल था और वो अचानक से कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल तो नहीं हुआ।
उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाली थी कि मैं बाद में डालूँगी, पर वो पोस्टपोन्ड ही हो गया। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ भगवती जोशी जी, बिल्कुल पढ़ रही हूँ मैं आपका कमेंट। हेलो जगत दीदी, हेलो। जगत दीदी में क्या है? अच्छा अच्छा ही तो नाम है। ये बातें जहाँ से आई हैं ना, बड़ी ही गलत इन्फॉर्मेशन है। शालिनी जी, क्या हुआ ना, जिसको जो लगा बस अपनी भड़ास निकाल दिया, सोचा ना समझा ना कुछ भी नहीं। केस का क्या हुआ? केस चल रहा है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? इवेंट में क्यों नहीं गई? इवेंट में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा कहीं और का शेड्यूल था जो पोस्टपोन्ड हो गया है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं वहाँ इनवाइटेड थी और जब इनवाइट किया था तब तो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उतने टाइम पर किसी और का जो है इनविटेशन ले लिया। और ये देखिए, ये मेरी टिकट है। ये मेरी टिकट है। 8 तारीख को मुझे जाना था और 10 की मेरी रिटर्निंग थी। रिटर्निंग मतलब मैं रात तक आ पाती। तो ये मेरी जो टिकट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं जा पाई। मेरा शेड्यूल यहाँ पर बिज़ी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं गई, या जो भी उनको अपना अनुमान लगाना है वो सब अपने-अपने तरीके से बोल रहे हैं। पर सच यही है। और मैं अच्छा, मेरे इस फ़ोन में है, जो मेरा ब्रोशर बना हुआ था वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती, जो मुझे कम्युनिटी पर डालना चाहिए था, पर मैंने नहीं डाला। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करूँ। और ये मेरी टिकट है, जो आप चाहें तो मैं इसको ब्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। 8 को जाना था, 10 को मुझे आना था। इस चक्कर में मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था। हम काम को नहीं छोड़ सकते, ये मेरा काम है जो मुझे करना ही है। तो जिनकी भी गलतफ़हमी है कि मैं जानबूझ के नहीं गई हूँ या मुझे बुलाया नहीं है या जो कुछ भी है, तो जी नहीं, मैं आज से नहीं, मैं आज से 2 महीने पहले से इनवाइटेड हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि मैं चलो देखूँगी, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो प्रपोज़ल आया, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम ऐसी जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब है कि पेमेंट वग़ैरह कुछ मिलती है। तो नेहा बहन, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। नेहा, आप वैसे इतने वहाँ बनाते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस स्माइल में इतना कुछ बोलने की? आपकी फ़ोटो भाई की लाइफ में, और आपसे होना चाहिए आपसे शब्द इस्तेमाल। नहीं नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ, मेरे जो मतलब शब्द हैं उन पर मेरा काफ़ी कंट्रोल है। आपने समय से शादी कैंसिल रीज़न नहीं बताया। मैं इस रीज़न को बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, और सारी चीज़ें हम पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारी फैमिली की भी होती हैं। मोटी हो गई हो पहले से, हाँ ये तो है, पहले से काफ़ी मोटी हो गई मैं। और ये भी सब मेरी दवाइयों के कारण। आज गाली नहीं देंगे, हाय है सब सुनना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूँगी। जिसकी हरकतें वैसी होती हैं ना, उसको दी जाती है, और देनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए भाई। जो जिसके लायक हो उसको वो मिलना चाहिए। मैं अचानक मोटी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जो दवाइयाँ खाती हूँ, मतलब जो मैं डिप्रेशन पिल्स लेती हूँ, बार-बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एस्टेरॉइड होता है, और वो हमारी बॉडी को ना फुला देता है। ये मोटापा नहीं है, ये मैं फूल गई हूँ एस्टेरॉइड के कारण, और जब मैं दवाइयाँ बंद कर दूँगी ना, मैं वापस पहले जैसी हो जाऊँगी। ऐसा होता है। दवाइयाँ बहुत हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी है इसलिए खाना पड़ेगी। अभी अभी तो फ़िलहाल और चलना चाहिए मेरी दवाइयों को। मैंने तो किसी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, जो भी तोड़ा सामने वाले ने तोड़ा भाई। थायराइड चेक करवाओ, मैं हर मंथ चेक करवाती हूँ, लेकिन नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन नहीं है। माइग्रेन की दवा से मोटे होते हैं, मैं भी हो गई थी। मैं माइग्रेन की लेकिन नहीं खा रही हूँ। वो उससे भी होते होंगे, लेकिन मैं वो वाली दवाई नहीं खा रही हूँ। जिसकी दवाइयों में एस्टेरॉइड होता है ना, उससे इंसान फूल जाता है, और मैं फूल गई हूँ। आप सफाई मत दिया करो, हमें ट्रस्ट है आप पर। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन बोलना भी कभी-कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलने से इंसान समझ पाता है। नहीं तो वो कुछ भी मन से ही लगाए रहते हैं अपना। जो काम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पहले वो करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए तो मैं ही हूँ। तो जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से मेरा फ़ायदा है, यहाँ से मुझे पेमेंट है, क्योंकि उसी से तो मेरा घर चलता है ना, तो मैं वो काम पहले ही करूँगी। आपकी सगाई क्यों टूट गई? ये तो रीज़न सभी लोगों को पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेहा, तुम बहुत समझदार हो। फालतू बातें नहीं, कुछ ऐसे व्लॉग्स आ जाते हैं सामने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं। लोगों में
ऐसी चीज़ें पहुँचाते हैं जो चीज़ है ही नहीं। और फिर क्या होता है ना कि अगर 5,000 लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 500 लोगों के मन पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को अगर हम क्लियर कर दें तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा तो हाँ जी, मैं कमेंट रीड कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा जी, जम्मू कश्मीर में तो और क्या ही हालत कर, अच्छा वहाँ के रहने वालों को वहाँ की आदत हो जाती है। जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की आदत हो जाती है। अंकुश तो आपके बहुत मज़ाक बनाते हैं। दी बनाने दीजिए, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पॉज़िटिव चीज़ें ही देखूँगी ना, मेरी जो नज़रें हैं ना वो पॉज़िटिव चीज़ों पर ज़्यादा ठहरती हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और जो कुछ लोग होते हैं जिनको नेगेटिविटी ही अच्छी लगती है, वो वही देखना पसंद करते हैं, वो वही सुनना पसंद करते हैं। तो मेरी नज़रें वहीं जाएँगी ना जहाँ पॉज़िटिव लिखा होगा। जहाँ नेगेटिव लिखा होगा मैं उसको पढ़कर 10 लोगों में और नेगेटिविटी को क्यों फैलाऊँ? मतलब ही नहीं बनता। एंगेजमेंट रिंग वापस कर दिया आपने? नहीं। जो हमने दिया हुआ था वो सामान उन्हीं के पास है, जो उन्होंने दिया हुआ था वो सामान हमारे पास है। अरे यार, इतना क्या था वो, मेरे को देखना था, मैसेज बहुत आगे चला गया। हाँ जी, लेकिन वो बिल्कुल सही था, मौन रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। कर्मा इज़ बैक। कर्मा इज़ बैक तो मैं भी बोलूँगी कुछ लोगों के लिए कि कर्मा इज़ बैक। कोई कुछ आंसर दे ना दे, आप भले ही चुप हो, लेकिन वो आपका जवाब देगा और ज़रूर देगा। तो मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ बैक। तबीयत तो मेरी ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। गुजरात आओ कभी। हाँ जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ऐसा किया जाएगा, अब आप लोग बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर से करूँगी। हाँ जी, मैं अब जहाँ भी जाऊँगी मैं अपडेट कर दूँगी। एक तो मैं जब किसी शहर से निकल जाती हूँ ना, जब मेरे वहाँ जाने की अपडेट वहाँ पहुँचती है। सुमित जी के घर से जो ज्वेलरी मिली थी वो आपने, जितना उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ उनके पास रखा हुआ है, उनका दिया हुआ हमारे पास रखा हुआ है। जो भी चीज़ें हुई हैं बराबरी से हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई है। सबकी लाइफ़ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ़ होती है, सबकी लाइफ़ होती है और उसको वो जिस भी तरीके से जी रहा हो, पर वो सामने वाले के सामने अगर नेगेटिविटी नहीं प्रेज़ेंट कर रहा है, तो वो लेगा भी नहीं। मतलब मैं उस चीज़ को लूँगी भी नहीं जो मैं दूसरों को नहीं दे रही हूँ। मैं तो शांत हो जाती हूँ, मैं कोई भी जवाब नहीं देती किसी भी चीज़ का। मैं कहाँ जॉब करती हूँ, मेरी शॉप है। ये ख़राब हुई है, मेरी लाइफ़ ख़राब हुई है, मेरा सब कुछ ख़राब हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, सिर्फ़ मेरी तबाह हुई है। कर्मा इज़ बैक और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कर्मा इज़ बैक। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। उनका भी। हाँ, बिल्कुल। फैमिली आपके साथ है तो क्या ही चाहिए, बिल्कुल मेरी फैमिली मेरे साथ है और इतने टफ टाइम में वाक़ई में मेरी फैमिली में महाराष्ट्र। जब मैं टिकटॉक पे थी ना तो महाराष्ट्र की मेरी बहुत ऑडियंस थी। क्या है? क्लियर कर देती हूँ। तो बस वही आई थी मैं बातें करने जय के लिए। श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत सारे लोगों को इवेंट को लेकर, जबलपुर इवेंट को लेकर थोड़ा था, तो मैंने टिकट वगैरह दिखाई है कि भाई मेरा कहीं और की प्लानिंग थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। मतलब हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ता है। देने ही दे आप नहीं, एक बार दे चुकी जो कि मैं, लेकिन उसके बाद भी जिनको नहीं मानना है वो हाँ, नहीं ही नहीं मानेंगे, मानेंगे। उनको नहीं ही मानना है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कर्मा बैक। और ये चीज़ तो मैं बार-बार आपसे बोल रही हूँ, कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक। नमस्ते, भैया नहीं है, भाभी हूँ मैं, भैया कहाँ से लग रही है इतना बदलाव आ गया क्या मुझे? आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं गाइस? ये कौन मैं है? मारी ओ मेरे को इसको थोड़ा-सा हटाना पड़ेगा शायद, इस वजह से लग रहा होगा। अरे मुझे दिख गया, तो मैंने बोला बाँध लेती हूँ, बहुत दिन से नहीं बाँधा। हाँ, पूरे उसमें खुले कान घूम के आ गई बाहर से। हाँ। वहाँ नहीं उसको हुआ, घर आके इसको ठंड लग रही है तो कान-वान बाँध के बैठी दिखाने के लिए कि कोई डाँटे ना इसको। तबीयत खराब हो तो कोई डाँटे ना। अरे मैंने तो लगाया था मम्मी, हाँ, मैंने तो लगाया किया है, था। देखा? अरे अभी मम्मी मेरे को 2-4 दिन से डाँट नहीं रही है ना, नहीं तो मम्मी सबसे पहले पूछती कहाँ गया कान का? मेरे को ये मिली है तो मैंने बोला पहन ही लेती हूँ इसको। सच्ची बताओ? अरे आपकी यार इतनी साइड जल्दी? का क्या? वही तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, इतनी जल्दी निकल गया। पतली शोभा हो बहुत पतली हो गई। गई। ये चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार। अंशी बाहर और ये पतली, बस। मतलब मैं अंदर मैं नहीं योगा खाती किया थी। करो, क्या? योगा किया करो। योगा? किसके लिए था ये, मेरे लिए किसके लिए? वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं, बस उन्हीं पर छोड़ रखा है हमने तो बस सारी चीज़ें। और इस वक़्त पर तो मेरा भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ गया है भगवान पर। चाय कम पिया करो। हाँ भाई, चाय नहीं पीनी। मेरे को लगा ताली अभी बजा रही पी हो ना मम्मी? होगी नहीं, आपने।
तो अपन दोनों को नहीं मिली, तेरे को भी नहीं मिली। दोनों जिसने भी बोला उसे थैंक यू। तो भाई आप लोगों ने सुना कि जगत दीदी क्या बोल रही हैं। जगत दीदी कह रही हैं कि कर्मा इज़ बैक, यानी इनको अपने कर्मों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि इन्होंने कौन सा कर्म किया है और अभी भी कर रही हैं। कल को मान लीजिए अगर इनकी शादी सुमित महल से हो जाती है, उसके बाद कोई तीसरी औरत इनके लाइफ में एंट्री करती है, तो फिर इन्हें कैसा लगेगा, ये क्या एहसास होगा, इनको तभी पता चलेगा। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है, इसलिए इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनीषा अभी भी छुपा के रखी है, बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही है, क्योंकि 20 दिसंबर की सीडीआर ने ये बातें क्लियर कर दी है कि ये और सचिन दोनों अभी भी एक दूसरे के कनेक्ट में हैं। बात अलग है कि ऑनलाइन इन लोगों की कुछ भी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन ऑफलाइन ये लोग अभी भी टॉकिंग टॉक्स में हैं, क्योंकि ये चीज़ें 20 दिसंबर की सीडीआर ने कंफर्म कर दी है। उसके बाद भी ये बोल रही हैं कि कर्मा इज़ बैक। और दूसरी बात कि सुमित महल की सगाई और शादी के सामान को लेकर इन्होंने जो बोला है, भाई मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम से सुमित महल ने वो सारी वीडियोस और फ़ोटो डिलीट कर दी है जो कि इनकी सगाई की थी, लेकिन इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं करी है, क्योंकि इनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं सुमित महल के लिए प्यार है और ये चाहती हैं कि किसी भी तरह सुमित महल इनसे शादी करें। और जब इनको लगा कि इनकी दाल नहीं गल रही है, तो इन्होंने अंकुश को कॉल करके सुमित महल का रोस्ट बनाने को कहा। और भाई एटीट्यूड तो इनके फेस से इतना झलकता है, इतना झलकता है कि हे भगवान, किसी को इतना एटीट्यूड देने से पहले 100 बार सोचना आप भी, क्योंकि गलतियां पर गलतियां करने के बाद भी इनके अंदर एटीट्यूड बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने नहीं इनकी पूरी फैमिली ने ही गोल्ड मेडल जीत लिया हो। 10 जनवरी जबलपुर के इवेंट को लेकर इन्होंने जो सफाई दी है उसको भी आप लोगों ने सुन लिया होगा, जबकि हकीकत सबको पता है कि इनको कैसे इवेंट से बाहर निकाल दिया गया था। आज तक भाई मनीषा के लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकले। इन्होंने ऑडियंस से तो सॉरी बोली, लेकिन मनीषा से सॉरी नहीं बोली, क्योंकि ये अभी भी मनीषा के पीठ पीछे सौतन वाला गेम खेल रही हैं। सिर्फ कुछ दिन में ही ये बातें आपको ऑनलाइन देखने को भी मिल जाएगी।